रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ऑल ओवर्स द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, जितने भी मेरे फॉरेक्स ट्रेडर्स दोस्त हैं, मालिक के अकबर आप लोगों को हमेशा खुश रखे और कामयाब करे और आपकी ज़िंदगी के जितने भी डिज़र्व हैं, ख्वाब हैं, वो अल्लाह ताला पूरे करे। तो दोस्तों, एक दिन में कितनी अपॉर्चुनिटी होती हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो डिस्कस करना मैं चाह रहा था। तो ये जो 1 अप्रैल का चार्ट है, एक दिन का, तो हम देखेंगे कि एक दिन में हमें कितनी अपॉर्चुनिटी मिली थी और हमने उससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं या कैसे फ़ायदा उठाया है या नहीं उठाया। तो यहाँ से दिन शुरू होता है। पहले तो मैं आप लोगों से, आप दोस्तों से ये कहता रहता हूँ कि जब तक ये बना क्या है, ये बना है ट्वीज़र, लेकिन क्या था कि इसकी बॉडी जो है इसके नीचे क्लोज़ हुई है। तो इसने क्या किया है, ये जाके वापस आपके जो स्टॉप लॉस वाली प्लेस है उसको इसने हिट कर दिया। तो इस तरह की सिचुएशन में मैं कभी भी ट्रेड नहीं लगाता हूँ। मैं इस तरह की सिचुएशन में, मेरे लिए ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ से मैंने ट्रेड लगाई। बेशक नेक्स्ट कैंडल ऊपर गई, लेकिन मुझे ये कंफर्म होता है कि ये स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगी और यहाँ से मैं 50 से 100 के दरमियान पिप्स ले बड़ी एक डबल ट्रेड लगा के ले सकता हूँ। तो एक अपॉर्चुनिटी ये थी लास्ट डे में। नेक्स्ट ये मैंने करके रखे हुए हैं। अच्छा, ये भी थी अपॉर्चुनिटी, ये लेकिन इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये देखें, ये ट्वीज़र बॉटम बना और ये आपको 150-200 पिप्स दे गया। फिर वहाँ से नीचे बना, यहाँ पे आके मार्केट रुकी है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने लिए, मार्केट तो और भी नीचे गई होगी। तो जब तक आपका ट्वीज़र की ये वाली रेड वाली बार अगर नीचे आ रही है तो इसके नीचे क्लोज ना हो तो आप लोग कभी भी ट्रेड नहीं लगाओ, वो कंफर्म नहीं होता। यहाँ पे 50 पिप्स से 100 पिप्स सिचुएशन के हिसाब से कंफर्म होते हैं। सिचुएशन मींस क्या है कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट ऊपर जा रही है, आपने जाके डेली सिग्नल्स पे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये है, इसको मैं फॉलो करता रहता हूँ कि रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है। अगर बाय पे जा रही है तो वो 1710, 1712, 1713 लास्ट है, ठीक है। 1713 से कोई सिग्नल नीचे बने, फिर मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ कि यहाँ से कोई ना कोई सिग्नल बनेगा। अगर मार्केट ने थोड़ी सी नीचे मूवमेंट करनी है तो 150 पिप्स आ सकते हैं। तो ये मेरा तरीका होता है 1 मिनट्स पे ट्रेडिंग का, ठीक है। अब एक अपॉर्चुनिटी, ये 1, 2, ये तीसरी, ये 4, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही थी, ग्रीन कैंडल बनी, फिर रेड आके नीचे क्लोज हुई, तो यहाँ से मैं ट्रेड लगाऊंगा और यहाँ तक मार्केट आई। लेकिन कभी भी मैं फुल वेट नहीं करता हूँ, मैं सिचुएशन के हिसाब से देख लेता हूँ कि मार्केट ऊपर गई कितनी है, उसके हिसाब से मैं ट्रेड क्लोज करता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर गई है तो फिर कंफर्म होता है, एक तो ऊपर रेजिस्टेंस है तो ये इतनी रिट्रेसमेंट कर सकती है, एक आइडिया बंदे को हो जाता है काम करते करते, तो उसके हिसाब से मैं लगाता हूँ। तो ये 4, ये आपका 5वीं अपॉर्चुनिटी है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि मार्केट नीचे आ रही थी, फिर यहाँ पे आके एक ग्रीन बार बनी, ये ट्वीज़र बॉटम बना और मार्केट कहाँ तक गई, ठीक है। हम तो इतना लंबा जाते ही नहीं है, ट्रेड्स बड़े होते हैं तो थोड़े से ही मैं काट लेता हूँ। अच्छा, क्लोज़ कर देता हूँ। अब ये 5 और ये देखो कितना क्लियर, ग्रीन बार बनी, रेड आके नीचे क्लोज़ हुई और मार्केट कहाँ तक आई। तो ये 6 अपॉर्चुनिटीज़ हो गई। ये इसको देखें, ये मैंने इसलिए दायरा लगाया है कि आपको मैं बता दूं कि इस पे मैं क्यों नहीं, कितना क्लियर था कि मार्केट नीचे आके रुकी, फिर यहाँ से एक बगैर शेडो के कैंडल निकलती है, इसके ऊपर जाके फिर नीचे आके रुकती है, यानी इसकी बॉडी इसके ऊपर जाके रुक जाती, तो फिर मैं बाय लगाता। मैं इनको, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ना मेरे दोस्तों, ये इंतहाई डेंजरस है, ये आपके स्टॉप लॉस को हिट करवाता है। ये आप समझें कि हमेशा फॉरेक्स के फेवर में रहता है, ठीक है। तो ये क्या किया इसने, ऊपर गई फिर नीचे आई यहाँ तक, तो यहाँ पे तो हमारा स्टॉप लॉस होता है, 1 रुपये नीचे है, यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो ये हमें यहाँ से कंफ्यूज करती है।
तो ये 7 और ये 8 देख लें कि ये 8 नंबर अपॉर्चुनिटी एक ही दिन में ये कैंडल्स नीचे बनी, ये ऊपर जाके रुकी, और जब ये ऊपर रुकती है मार्केट बेशक नीचे आती है, लेकिन कभी भी इसके मेजॉरिटी में यानी 90% वो इसके स्टॉप लॉस को हिट नहीं करती। स्टॉप लॉस को वो पैटर्न हिट करता है, सपोज़ ये एक बार थी रेड वाली सेल की, ये जो है ये यहाँ तक गई थी, इसने ऊपर क्लोज नहीं किया था, तो ये 100% पंगा करेगी, नीचे आएगी। तो इसलिए जब भी मैं ट्रेड लगाता हूँ तो मैं इसको अपॉर्चुनिटी समझता हूँ। अगर ये थोड़ी सी यहाँ पे आके रुक जाती तो भी मैं ट्रेड नहीं लगाता। तो अब ये कौन सा था 8, ये 9 नंबर्स, ये मार्केट ऊपर जा रही थी, फिर एक रेड ऊपर जाके नीचे आके क्लोज़ हुई इसके, तो फिर यहाँ से आप ट्रेड लगाएंगे और 150 पिप्स जो है वो आप लेके फ़ौरन ही निकल जाएंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा ऊपर। अच्छा, 10 नंबर की अपॉर्चुनिटी ये थी, ये नीचे आके रुकी, यहाँ पे मैंने ट्रेड लगाई है, मुझे याद है, तो मैं यहाँ पे ही निकल गया था इस जगह पे 40, 50, 60 पिप्स लेके। तो ये जो छोटा टाइम फ्रेम होता है इसमें तो ट्रेड लगाते हैं और इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे ऊपर रहेगा, ठीक है। अब जितने भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसमें मेजॉरिटी में बहुत कम होगा कि आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगी। अच्छा, ये देखो इन्वर्टेड हैमर बना, मार्केट यहाँ पे आके रुकी, तो अगर तो ये इस जगह पे रुकती तो और कमाल था, यानी ज़्यादा पिप्स ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे भी मैंने ट्रेड लगाई थी और यहाँ पे क्लोज़ कर दी थी, तो ये मेरे ख्याल में 40-50 पिप्स आए थे। अच्छा, ये अब हो गया जी 11, इसको भी देख लें। ये मार्केट नीचे आ रही थी, यहाँ से ग्रीन बार ऊपर जाके क्लोज़ हुई तो मैंने ट्रेड लगाई, और मार्केट कहाँ तक गई, यहाँ पे मेरे वक्त मैंने 3 ट्रेड्स लगाए थे, और एक 500 आया, एक 450, एक 300, इस तरह कुछ थे। तो ये 11, ये 12 देखें सेम, यानी जो मैं M1 पे काम कर रहा होता हूँ तो रिस्की ट्रेड मैं नहीं लगाता कभी भी, जिसकी मुझे समझ नहीं आती वो भी नहीं लगाता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाके रुकी, बहुत कमाल का सिग्नल था, और ये तकरीबन मेरे ख्याल में 100-150 पिप्स था। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जब आती हैं तो फिर बहुत कुछ हो जाता है, विदिन मिनट्स हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो इन पे मेरे दोस्तों, फ्रेंड्स, इन पे काम करना है। इस पैटर्न को, जो कैंडल स्टिक पैटर्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको आप लोगों ने फॉलो करना है। ये अब 13 है या 13 है, जो भी, ये इसको देखें, यहाँ पे आके कैंडल्स बिल्कुल इसके बराबर रुकी और नेक्स्ट बगैर शेडो के थोड़ी ऊपर ओपन हुई, तो इस पे भी एक अपॉर्चुनिटी थी, 60-70 पिप्स आप ले सकते थे। इसको देख लें, ये मार्केट नीचे आ रही थी, अगर आपने ये देखा हुआ होगा डेली टाइम पे, जो ये मैं देखता रहता हूँ ट्रेडिंग के दौरान लाइव डेली सिग्नल्स, तो इसके पिवट्स पॉइंट 15 मिनट 20 मिनट्स के सब के चेंज होते रहते हैं। तो उसके हिसाब से फिर जब कोई सिग्नल बनता है तो मुझे एक कॉन्फिडेंस होता है कि अब ये जो नीचे आई है कुछ ना कुछ तो ऊपर जाएगी, तो उसमें से मैं अर्न करता हूँ। यही वजह है कि मेरी जो है वो अर्निंग ज़्यादा हो जाती है, 10% भी हो जाती है, 15% भी हो जाती है, 20-30, यानी एक्सपेरिमेंट में करता रहता हूँ। 70 तक भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, 70% इन ए 1 डे, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपकी 15-16 नंबर, ये देखें, ज़बरदस्त किस्म की मार्केट, इसकी बिल्कुल थोड़ी सी नीचे रुकी, लेकिन बेहतरीन आप लोगों के पास 50-60 पिप्स थे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना ऊपर गई है माशाल्लाह, लेकिन ये ज़्यादा ऊपर चली गई थी, यहाँ आके क्लोज़ हो गई थी, तो मैंने ट्रेड नहीं लगाया। देखो, जिस बात की मुझे समझ नहीं आती है वो काम मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ की मुझे अभी भी समझ नहीं आती, तो वो मैं नहीं कर पाता हूँ। जैसे जैसे मुझे उनकी समझ आएगी तो वो मैं करूँगा। यानी एक दिन में ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 20 ही अपॉर्चुनिटीज़ हों,
एक दिन में 40-50 M1 पे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन कुछ को मैं जज कर पाता हूँ, कुछ को नहीं कर पाता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं जितना मैं जान गया हूँ, अगर मैं उसी पे ही काम करता रहूँ तो मेरे लिए इंट्राडे में 5-10% अर्न करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे मार्केट ने सिग्नल दिया, ये इस यहाँ से आके नीचे रुकी तो यहाँ पे एक यानी तकरीबन जो है वो 100 के करीब पिप्स थे। एक बड़ी ट्रेड होती तो $200-300 आप अर्न कर सकते थे। ये है सर एक इन्वर्टेड हैमर बना। इन्वर्टेड हैमर तो कंफर्म इसको नहीं कह सकते, लेकिन जब ये बाहर आके इसने नीचे आके ये क्लोज़ हुई इसके, तो हमने क्या किया, ये भी एक ट्वीज़र की किस्म है, ट्वीज़र टॉप की। इसकी बहुत सारी किस्में हैं, इसकी 15-20 किस्में हैं, ठीक है। तो एक बेहतरीन अर्निंग हुई, ठीक है। ये मेरा आप लोगों को, अब इसकी मुझे समझ नहीं आती है, देखो पैटर्न की, तो इस पे मैं ट्रेड भी नहीं लगाता हूँ। अच्छा, यहाँ एक क्लियर सिग्नल था, मार्केट नीचे आई, ठीक है। ये एक ग्रेवस्टोन डॉजी टैप बना है, फिर ये नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज़ होगी तो ये बाय का एक सिग्नल्स था और यहाँ से ट्रेड लगानी है बाय के लिए, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, छोटे छोटे 50 पिप्स, 60 पिप्स, 40 पिप्स, 100 पिप्स, 150 पिप्स। फिर अगर पैटर्न चल रहा हो, फॉर एग्जांपल अगर ट्रेंड चल रहा हो बाय का, फिर ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस होता है, फिर 100-150 पिप्स भी आप ले लेते हैं अर्जेंटी। वो एक मैंने पूरी एक वीडियो उसकी बनाई हुई है, रनिंग स्नेक ट्रेडिंग मेथड की, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो आप देखें तो ज़्यादा बेस्ट है। अब यहाँ से मार्केट आई, यहाँ पे ऊपर जाके कैंडल रुकी और कहाँ तक गई, माशाल्लाह। तो कभी भी इनका एंड नहीं देखना होता छोटे टाइम फ्रेम का, ये ट्रेड लगाओ, जब कन्फर्म हो ट्रेड लगाओ तो उधर जाके क्लोज़ वाली जगह पे जाके बैठ जाए कि अब इसको क्लोज़ कैसे करना है और कितने टाइम में अर्जेंट इसको क्लोज़ करना है। इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगता है, इस जगह पे। अच्छा, और अब एक ये देखें 19-20 नंबर बनेगी, यहाँ पे मार्केट जो है ये बार बनी, ऊपर जाके रुकी और ये देखो यहाँ कहाँ तक गई, तकरीबन 100 पिप्स के करीब थे यहाँ पे। अच्छा, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का कमाल का सिग्नल्स था। मार्केट आई, ये नीचे एक डॉजी सा बना है, ठीक है, एक कुछ स्टार सा बना है, ये भी डॉजी है, इसका नाम क्या है अब मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसके बाद ये मार्केट ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज़ हुई, तो ये देखो मार्केट कहाँ तक गई। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम भाइयों से कि छोटे टाइम फ्रेम पे काम करें, छोटे टाइम फ्रेम पे काम करें, छोटे टाइम फ्रेम पे काम करें, बहुत जल्द आप सक्सेस हो जाएंगे। आपके लिए 4% से लेके 10% तक अर्न करना इशू नहीं रहेगा, अगर आपके पास कोई अच्छा सा अकाउंट है तो। ये अब शूटिंग स्टार बना, उसकी अगली कैंडल इसकी जो पीछे वाली कैंडल से नीचे क्लोज़ हुई तो मार्केट कहाँ तक नीचे आई, ये भी अपॉर्चुनिटी थी। तो मेरे ख़्याल में अब ये लास्ट है, यहाँ पे दिन ख़त्म हो रहा है रात को, तो 20-22 अपॉर्चुनिटीज़ तो मुझे नज़र आई जिनके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन थी। इससे भी ज़्यादा थी जब आप किसी काम की स्टडी में चले जाते हैं, जब कुछ सीखना शुरू कर देते हैं तो फिर अल्लाह ताला कई दरवाज़े खोल देता है। तो जहाँ तक मुझे समझ आई उसमें मैं माशाल्लाह इतनी अर्निंग कर लेता हूँ कि 3 दिनों में 66% अकाउंट का मैंने किया, तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए एक एजाज़ की बात थी। अब ये मैंने क्यों लगाया है कि ये हमेशा धोखा देती है। देखो ये ग्रीन बार बनी, ये रेड यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ से नीचे भी निकली, फिर पीछे वापस चली गई, तो यहाँ पे तो हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो जब तक ये सेकंड कैंडल अगर ये बाय की है और सेकंड सेल की, इसके नीचे आके फर्स्ट कैंडल ही क्लोज़ ना हो, जब वो होती है तो फिर वो कम से कम 50 पिप्स 40 पिप्स से लेके 150-200 पिप्स तक देती है, ठीक है ना। तो इसकी गारंटी नहीं होती है और यही वजह होती है कि मैं इस पर ट्रेड नहीं लगाता हूँ।
तो उम्मीद है कुछ ना कुछ मेरे दोस्तों ने सीखा होगा। और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके कभी भी आप किसी भी पैटर्न का आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हमेशा हाज़िर हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल डे।